मैं इस वक्त आजमगढ़ जनपद के विकासखंड मिर्जापुर में मौजूद हूं और पीछे जो आप एक तस्वीर देख रहे हैं आलीशान भवन का, ये कोई किसी की कोठी नहीं है, किसी का मकान नहीं है, बल्कि एक पंचायत भवन है जो आजकल सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। इसकी वजह भी है, पूरी वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या है। इस पंचायत भवन की चर्चाएं आजमगढ़ नहीं पूरे देश विदेश पूरे भारत में प्रचलित है और पूरी जा रही है। आप एक बार गौर करेंगे इस पंचायत भवन पे तो चारों तरफ का नजारा देख करके आप सही तरीके से समझ जाएंगे कि आखिर क्यों इसकी चर्चाएं सोशल मीडिया से लेकर के सबकी जुबानों पर है। हमारे पास जब यह खबर पहुंची तो हम भी आज इस पंचायत भवन के दृश्य को दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंच गए और यहाँ के जो व्यवस्था है, जो चीजें यहाँ पर मौजूद है, वाकई में काबिल तारीफ है। तारीफ उस प्रधान की जिन्होंने अपने कार्यकाल में इस तरीके का महज 2 कार्यकाल में पूरा इस भवन को संगमरमर का रूप दे दिया है। चारों तरफ से अच्छी टाइल्स, अच्छी पेंटिंग और अच्छी तरीके से इस पर बेहद खूबसूरत अंदाज में, बेहद खूबसूरत तरीके से इस पे हर एक चीज का बता दिया गया है, लिख दिया गया है। और अगर इधर नजर डालेंगे तो ये तमाम छोटी छोटी चारदीवारियों पर वो तमाम सरकार की तरफ से जारी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रधान जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार प्रधानों को तो बजट ही नहीं देती है, वो भी पंचायत भवन। क्या मन में आया और कहाँ सबके से आपने बातचीत करेंगे, थोड़ा सा आप आगे आ जाइएगा। नहीं, सरकार बजट देती है, नहीं बजट देती कैसे बनता है सरकारी? मैं वही पूछ रहा हूँ। तमाम ऐसे पंचायत भवन आज भी जो खंड है रूप ले चुके हैं, उसके अंदर आप अगर जाएंगे तो सिर्फ आपको कीड़े मकोड़े और मकड़ी के जाले मिलेंगे। लेकिन जो ये पंचायत भवन है बिना पारा का, ये आजकल सोशल मीडिया ही नहीं सबके जुबानों पे चर्चा हुआ है, लोग तारीफ कर रहे हैं। काम करने वाला प्रधान हो तो अधिकारी, आपके सचिव हुए या बीडीओ साहब हुए या सीडीओ साहब हुए, सब लोगों का बहुत सहयोग मिलता है। वो चाहते हैं कि हाँ, इस तरह कोई प्रधान मिले तो हम लोग मिल के ग्राम पंचायत को ऊपर लेके जाएं, लेकिन करने वाला मिले तब ना। करते नहीं है लोग। अब नहीं क्षमता होगी, नहीं वहाँ सोच जाती होगी या अपनी बात वहां तक पहुंचा नहीं पाते होंगे कि हम करना चाहते हैं, हमको इस तरह का अगर सहयोग मिले तो हम करेंगे वो चीज बात करने के लिए। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अधिकारी जो होते हैं, चाहे वो डीएम हो चाहे सीडीओ हो, वो भी चाहे कि हमारा प्रधान ईमानदार हो ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं हर घर तक पहुंचे। लेकिन जो कुछ प्रधान होते हैं, कुछ की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो लोग तो चाहते हैं कि कोई इस तरह का मिले ताकि भाई ग्राम पंचायत के साथ साथ जिला का, प्रदेश का नाम हो। आपको सही बताऊं कि हमको ढूंढ ढूंढ के लोग आते हैं। तो आप लोगों की जो आप लोग आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसकी वजह से कि अब मैं क्या बताऊं आपको। अभी आज ही बात हो रही थी, हमारे डीपीएम हैं जिले से, वो फोन किए थे कि उनका बहुत सहयोग रहा है। सारी जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं, डीपीएम है मनोज भाई और मंडल के डीपीएम हैं ये शमशेर, वो लोग से बात होती रहती है हमारी। एक बार परिचय हो गया तो वो सब बेचारे बहुत चाहते हैं, करने वाला प्रधान है तो इनको जो चाहिए वो दे दें हम लोग। तो आरजीएससी योजना से ये मिला है, उसके बाद लर्निंग सेंटर वो लोग दिए। फिर अभी चल रहा है कि बिजली पैदा करने के लिए क्या गोबर से बिजली बनेगी, उसके लिए चल रहा है कि हाँ वो भी आपको ग्राम पंचायत को दिया जाएगा, आप करिए, अगर मिलता है तो हम उसको भी बहुत बढ़िया ढंग से। कितने दिन से ग्राम पंचायत में आपका जो कार्यकाल है, कितने दिनों से है? ये दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले हमारी पत्नी प्रधान थी, तो उस वक्त तो गांव ही में ज्यादातर जो झगड़े की वजह से काम रुका हुआ था। बहुत लोग हाई कोर्ट तक गए थे लड़ने के लिए, नाली को लेके, रास्ता को लेके। लोगों में बहुत एक दूसरे से बातचीत भी नहीं थी। पहले प्राथमिकता वो काम को दी गई कि जो झगड़े का है वो पहले उसका निपटारा किया जाए। तो ऐसी नाली और रास्ते जितने झगड़े के थे, एक तो हमसे वादा लिया था एक आदमी की 35 साल से प्रधानों से हम लोग कह रहे हैं कि नाली है, नहीं कोई बनवा रहा है, प्रधान जी आप बनवा दीजिएगा। हमने कहा कि अगर हम प्रधान हुए तो वो बनाएंगे जरूर। तो 35 साल झगड़े की नाली हमने पिछली बार रमजान में रोजा रख के लेखपाल को लेके जरी खींचते हुए
उसको हमने बनवाया था। लेकिन अब वो सब चीज़ गांव वाले भूल जाते हैं, 2-4 दिन कोई काम को, यही आप लोग है चर्चा का विषय बना हुआ है। 6 दिन के बाद सब लोग भूल जाएंगे कि हाँ कोई, बिल्कुल भूल जाएंगे। लेखपाल आते थे तो किसी के दरवाजे बैठना या प्रधान के ही दरवाजे बैठे तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता था कि नहीं प्रधान के यहाँ हम नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई है तो पुलिस का भी कभी कभी होता था, तो पक्षों में कुछ हुआ तो सुलह समझौता कहाँ बैठेंगे कहाँ करेंगे। तो अब ये ग्राम पंचायत गांव वालों की संपत्ति है, यहाँ पे आने के लिए किसी को एतराज भी नहीं होगा। आप आएंगे बैठेंगे अपना काम करेंगे जाएंगे। किसी भी मामले का अगर विवाद हो तो निपटारा आसानी से यहाँ पर हो सकता है। बिल्कुल। कितने दिन में बन करके तैयार हुआ है? ये 2022 5 मई को इसकी बुनियाद पड़ी थी, तब से शुरू हुआ। इसको बनने में तकरीबन 1.5 साल 2 साल लग गया। जी। अभी इसमें कुछ मेरे ख्याल से तो कुछ अधूरा नहीं लग रहा है। अभी आपके हिसाब से क्या क्या इसमें बाकी है? नहीं, अभी तो इसमें सब हो गए हैं, काम कुछ बाकी नहीं है। अगर उस तरह से वीआईपी उसमें देखा जाए तो एक एसी नहीं लगी है। लेकिन यहाँ एसी की जरूरत भी नहीं। पिछली गर्मी गई थी एकदम ठंडा था, कोई पंखा से ही काम चल जाता था। नीचे कोचिंग सेंटर है, नीचे मैरिज हॉल का भी वो सामुदायिक मिलन केंद्र है कि गांव की जो भी जरूरत पड़े, जब भी 10-20 लोगों को कोई प्रोग्राम छोटा मोटा हो किसी का भी हो तो सामुदायिक मिलन केंद्र यही होता है कि वहाँ आदमी कर ले। पिछली गर्मी में 3-4 शादियाँ हुई हैं और ये हुआ कि भाई खाली पड़ा है तो बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग का जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, गरीब हैं, नहीं पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे की वजह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो वो आए बिल्कुल। अच्छा, मैंने सामने देखा है यहाँ पर अन्नपूर्णा। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ इसी पंचायत के लोग राशन लेने आते हैं? नहीं, यहाँ अभी मेन रोड पे होने की वजह से और यहाँ कोटेदार की समझ लीजिए इतना ड्यूटी वो देता है बेचारा कि लोगों को सुविधा मिल रही तो दूसरे गांव के रोड से जाते हैं। तो कई बार तो कई लोग जी हम यहाँ लगा लीजिए, बैठा है लगा लीजिए। तो 10 गांव के लोग उसमें एक दिन उससे हमने पूछा था तो गांव के लोग हमारे यहाँ से राशन उठाते हैं। अच्छा, अब प्रधान जी एक बात जानना चाहेंगे। कुछ जब हम ग्राम सभा का जब हम लोग कवरेज करते हैं तो अभी भी इस डिजिटल युग में है ना, 72 से 73 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। सरकार कहती है कि हमारी हर योजना हर उस व्यक्ति के पास पहुंच रही है जिसकी ज़रूरत है। लेकिन बहुत से ऐसे ग्राम पंचायत है जहां पर सही से खंजे नहीं है, सही से नालियां नहीं है, सही से रास्ते नहीं है, ना बिजली के पोल की व्यवस्था है। तमाम इस तरीके से आपने भी एक जिक्र किया कि कुछ लोग विवाद भी कर देते हैं। तो क्या ये बात सत्य है कि उनको वाकई में सरकारी बजट नहीं मिलता, इस वजह से आज भी काम रुका हुआ है? अगर सही बताऊं तो सही बात यह है कि इसमें भी पब्लिक की ही गलती कही जाएगी, प्रधान की नहीं। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो हर लोग अपने को एक वोट के लिए टाइट बन के बैठते हैं। जैसे प्रधान लोग का बहुत फेमस है, जैसे प्रधान लोग तो कहते हैं कि जो हमारा खर्चा हुआ है पहले वो हम निकालेंगे। तो वो खर्चा कौन करवाता है? प्रधान से। जो प्रधान व्यवहार होता है उससे जो खर्चा पब्लिक करवाती है वही निकालने के लिए चक्कर में पड़ते हैं। हमारे यहाँ मेरे यहाँ ये अच्छी बात है कि वोट के नाम पे कभी किसी को कोई लालच, नो कॉम्प्रोमाइज, कोई लालच नहीं, नो मीट मछली मुर्गा पैसे कहीं कुछ नहीं, कुछ मांगते भी नहीं। जैसे दोबारा जब मैं प्रधानी अब की बार लड़ा हूँ, पहले तो कमा रहा था तो पहली बार कोई ये नहीं था, लेकिन बार लोग ने जाना इसका भी इनकम कहीं से नहीं है, उससे लेके पैसा आए हमको देने के लिए। और खर्चा होता है, आप मांगोगे नहीं, किसी से कहोगे नहीं, लेकिन कहीं से भी कुछ गड़बड़ ना हो, आपको जीतना जरूरी है। बहुत बिल्कुल। जितनी तारीफ इस ग्राम सभा के मोहम्मद असलम की जाए, उससे ज्यादा तारीफ मुझे लगता है कि उन ग्राम वासियों की भी करनी चाहिए जिन्होंने अपने विवेक का सही इस्तेमाल किया और सही प्रधान का चुनाव किया। बातों बातों में उन्होंने कहा कि कोई पैसे की डिमांड नहीं हुई कि मुझे आप पैसे दोगे तभी मैं आपको वोट दूंगा। किसी तरीके का कोई मतलब उनको प्रधान को चुनने में कॉम्प्रोमाइज उन लोगों ने नहीं किया, सही प्रधान का चुनाव किया। आजमगढ़ से सटा एक छोटा सा गांव है समोपुर, अगर उसमें अगर आप जाएंगे तो सही तरीके से एक दलित बस्ती है वहां पर। वो पिछले कई सालों से आज भी उन तमाम योजनाओं की उपेक्षा का शिकार बनी हुई है। सही तरीके से अगर बरसात का मौसम हो जाए तो आप वहां पे जा नहीं पाएंगे। वहां के प्रधान जी से हम लोगों ने बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि बजट नहीं आया,
दूसरी बार बात किया तो यहाँ उन्होंने कहा कि लोग यहाँ बनने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधान अगर बेहतर तरीके से काम करे, सही तरीके से काम करे, तो अपने उच्च अधिकारियों से मिल करके किसी भी समस्या का समाधान आसानी से करा सकता है। काम करोगे तो कोई वही बताया ना कि अधिकारी हों या ब्लॉक प्रमुख हों या सभी लोग साथ देते हैं। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि प्रकृति भी साथ देती है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम देखिए साथ ही दे रही, काम करने का नतीजा इतना हमारे गांव के इतने हाईलाइट, जिले का नाम हो रहा है, गांव का नाम हो रहा है, गांव वासियों का नाम हो रहा है, तो ऊपर ही वाले का साथ है। चलिए आखिरी सवाल एक बार कर लेते हैं आपसे, जो तमाम चीजें आपने जो बनाया, सफाई भी उसी तरीके से बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल साफ सुथरा सा, जिससे नहीं लग रहा है कि मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र है। शहरों वाली व्यवस्था भी इस तरीके से नहीं देखने को मिलती है, अधिकतर सरकारी कार्यालयों की मैं बात कर रहा हूँ। ये टोटल जो श्रेय है किसको देना चाहेंगे आप? यहाँ की जनता को। जनता को जी, जनता अगर नहीं चुनाव करती तो सही है कि ये सब मुमकिन नहीं। सही जनता। कब उद्घाटन होगा? उद्घाटन के लिए अभी टाइम तो मंत्री जी से नहीं मिल पा रही है, लगे हैं, अगर होगा तो इसी 2-4 दिन के अंदर हो। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो आपने देखा, मैंने पूरी तरीके से हर चीज़ को यहाँ की चीज़ें को हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया, और वाकई में काबिल तारीफ है प्रधान जी का काम। यहाँ के जो भी इस संस्था, इस पंचायत से जुड़े जितने भी कर्मचारी हैं, उनको भी इन्होंने श्रेय दिया, साथ ही साथ यहाँ की सम्मानित जनता को भी श्रेय दिया। और वाकई में ऐसे प्रधान और ऐसी पब्लिक अगर हर ग्राम समाज में हो जाए तो हमारा देश फिर वही जो पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था, फिर से एक बार से हो जाएगा। फिलहाल हमने इस पूरी खबर को कवर किया, और इस पूरी ग्राम पंचायत की जो भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाया उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।